नमस्कार, आज की कड़क खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ग्वालियर की खबर के साथ। नगर निगम के डंप एरिया में भीषण आग लग गई है। लक्ष्मीगंज शमशान घाट के पास डंप एरिया है जहां पर भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि कचरे में देर रात ये भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। नगर निगम का ये डंप एरिया है और यहां पर देखते ही देखते आग इतनी ज्यादा विकराल हो गई कि 3 गाड़ियां मौके पर जब पहुंची फायर ब्रिगेड की, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। सुशील संवाददाता साथ जुड़ गए हैं, सुशील कौशिक। सुशील, कैसे आग लगी, क्या जानकारी मिल रही है आग को लेकर? देखिए, ग्वालियर के लक्ष्मीगंज शमशान घाट के पीछे जो कचरा डंप एरिया है, उस डंप एरिया में कल रात आग लगी। आग किस तरह से लगी इसका फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन आग लगने के बाद वो जो कचरा था पूरी तरह से जल उठा था और इसके चलते आसपास काफी धुआं था। और जानकारी मिलते ही नगर निगम की 3 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी। तीनों फायर ब्रिगेड ने लगातार यहाँ पानी डालकर आग पर किसी तरह काबू पाया। और अब जो है इस मामले की नगर निगम के कमिश्नर अमन वैष्णव है, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि कुछ कर्मचारियों ने ही कचरे में आग लगा दी थी जो नगर निगम के बताए जा रहे हैं। तो अब आग किस तरह से लगी इसके लिए नगर निगम की जो अधिकारियों की टीम है वो भी जांच करेगी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि आग पर काबू पा लिया गया समय पर रहते, नहीं तो यहाँ लोगों को भारी परेशानियां हो सकती थी, क्योंकि आसपास से रिहायशी एरिया भी हैं, तो धुएं से लोगों को सबसे ज्यादा यहाँ परेशानी होती। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस आग की घटना की जांच होगी, उसके बाद जो है इसमें खुलासे होंगे कि आखिरकार किस तरह से आग लगी। और नगर निगम ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में स्थितियां न बने, इसके लिए भी ठोस उपाय किए जाएंगे। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है क्योंकि ये पता लगाना कि आखिर हुआ क्या, कैसे है, और हालांकि काबू भी पा लिया गया है आग पर, ये बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि नगर निगम के डंप एरिया में भीषण आग लग गई। लक्ष्मीगंज शमशान घाट के पास डंप एरिया में आग लगी है। कचरे में देर रात आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। हालांकि तस्वीर अब देखिए, ये तस्वीर काफी खतरनाक आप देख सकते हैं, जहां ये डंप जोन है। कचरे में भयानक आग लगी, भीषण आग लगी। 3 गाड़ियां जब मौके पर पहुंची तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। इलाके में देखते ही देखते ये आग जो है बहुत फैली है। कचरे में बहुत देर तक आग ऐसी ही रही लगी हुई, लेकिन जब दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते काबू पा लिया गया, वरना यह आग विकराल रूप ले सकती थी। आसपास बहुत नुकसान हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वही कचरे का भंडार, कचरे वाला इलाका है जहां पर डंप किया जाता है कचरा। तमाम जो वेस्ट है यहीं पर जो है लाए जाते हैं, जहां देखते ही देखते अचानक से इतनी भयानक आग लगी। 3 दमकल विभाग की गाड़ियां जब मौके पर पहुंची तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। और अब बात करेंगे मुरैना की, जहां शराब के ठेके पर लूटपाट की गई है। शराब की बोतल पैसे लूटकर बदमाश फरार हो गए। पेट्रोल पंप पर भी लूटपाट की गई है। सीसीटीवी में लूटपाट की जो वारदात है वो कैद हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सराय छौला थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। मुरैना में शराब के ठेके पर लूटपाट हुई है। शराब की बोतल, पैसे, सब कुछ लूटकर बदमाश फरार हो गए। पेट्रोल पंप पर भी ये लूटपाट की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कुछ नकाबपोश आते हैं, लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। शराब का ठेका भी है पास ही में जहां लूटपाट की गई। ये देखिए, शराब के ठेके के पास भी लूटपाट की गई है। शराब की बोतल और कुछ पैसे लेकर यहां से बदमाश फरार हो जाते हैं। बाइक पर 3 लोग आते हैं और ये 3 लोग लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। अमित संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, कौन है ये लोग, क्या जानकारी मिली है, क्या आदतन बदमाश है ये?
बिल्कुल, देखिए इस बात का अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ये अपराधी हैं या बदमाश हैं और कौन लोग हैं, लेकिन पुलिस बीते 2 दिन से लगातार इनका खोजने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को भी इनका कोई सुराग नहीं लगा है और पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। क्योंकि देखा गया था कल इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, वो पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, यही कपड़े पहने थे और इसी तरह से नकाब लगाए हुए थे और एक बाइक पर सवार होकर के ये चलते हैं और इनके पास एक गन भी रहती है। अब वो देखा गया है कि इन्होंने एक मृगपुरा में जो शराब का ठेका है उस पर लूटपाट की गई है, उसका सीसीटीवी आया है, उसमें नजर आ रहे हैं वही तीनों बदमाश हैं। इन्होंने पहले तो दारू की बोतल लूटती हैं, फिर वहां से पैसे लेकर के फरार हो जाती हैं। इस दौरान एक व्यक्ति इनका रहता है, उसके पास गन रहती है, वो जो ठेका पर बैठा रहता है उस पर गन तान के खड़ा रहता है, जिस वजह से वो रोक टोक न करे। इस दौरान जो 2 लोग अन्य रहते हैं वो लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं, फिर तीनों साथी एक ही बाइक पर सवार होकर के वहां से निकल जाते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ही आरोपी हैं, एक के बाद दूसरी घटना को अंजाम दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाई है। ये सबसे बड़ी बात ये है और यही बड़ी लापरवाही भी है कि इस तरह ये सरे राह आते हैं, दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, लेकिन पुलिस अब तक इन तक नहीं पहुंच पाई है। अमित, नजर बनाए रखिएगा, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। और अब बुधनी की बात करेंगे। विजयपुर उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस लगातार जो है प्रचार प्रसार कर रही है। इस बीच कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारक की सूची जारी की गई है, जिसमें कि जीतू पटवारी, कमलनाथ समेत कई प्रचारक शामिल हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी इसमें शामिल हैं। हेमंत कटारे, विधायक आरिफ मसूद भी इसमें शामिल है। 40 स्टार प्रचारक प्रचार प्रसार करते हुए ये चेहरे अब आपको नजर आएंगे। उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, बुधनी और विजयपुर की 2 सीटें, जहां 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे एक बार फिर से। और इसके लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस बार कांग्रेस ने क्या आर पार मान लिया है कि पूरा दम लगा देना है, तमाम बड़े बड़े चेहरों को प्रचार के लिए मैदान में उतारा जा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 2 सीटें जीतनी है तो जीतनी है, ये प्रण ले लिया गया कांग्रेस की तरफ से? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये सीटें जो है कांग्रेस के लिए अब बड़ी साख का सवाल इसलिए भी बन गई है कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव या फिर इसके बाद छिंदवाड़ा में एक जो बाय इलेक्शन हुआ, सभी जगह कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। चूंकि विजयपुर जो है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। रामनिवास रावत लगातार वहां से 6 बार जो है वो विधायक रहे और यही कारण है कि विजयपुर पर खास फोकस कांग्रेस का है। हालांकि कांग्रेस के नेता बुधनी को भी जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन बुधनी जो है वो बीजेपी का परंपरागत गढ़ रहा है। 5 बार जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, वो वहां से लगातार जो है वो विधायक बनते रहे। देखिए, स्टार प्रचारकों की सूची की बात करूं तो न केवल मध्य प्रदेश के नेता, चूंकि विजयपुर जो है वो राजस्थान से लगा हुआ और यही कारण है कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं उनको प्रचार में उतारा जाएगा, चाहे वह कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो, उमंग सिंघार जो है वो, क्योंकि आदिवासी इलाका है और ऐसे में आदिवासी नेताओं को चाहे वह कांतिलाल भूरिया की बात हो, विक्रांत भूरिया की बात हो, इन सबको वहां पर स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया। लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो 40 नामों की सूची जारी की है। इसके साथ ही देखिए गुर्जर बाहुल्य इलाका भी वो है और ऐसे में सचिन पायलट की सभाएं भी वहां कराई जाएंगी। तो देखिए, इस बार के जो उपचुनाव है उसमें कांग्रेस पूरे दमखम के साथ खड़ी नजर आ रही है और कह रही है कि दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए जीत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव कांग्रेस पार्टी हार रही है और लंबे समय हो गया है कांग्रेस की कार्यकारिणी का भी गठन नहीं हो पाया, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो लगातार टूटता जा रहा है। तो ऐसे में अगर उनको बूस्टअप करना है तो इन चुनाव को जीतना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। और उसी कड़ी में जिस तरीके से लगातार प्रयास जो है वो जीतू पटवारी के द्वारा किए जा रहे थे, पहले रायसुमारी को लेकर लगातार उन्होंने विजयपुर और बुधनी में दौरा किया और आज वो नॉमिनेशन फाइल करने भी जा रहे हैं और अब स्टार प्रचारकों की सूची भी आ गई और आने वाले समय में ये सभी चेहरे विजयपुर और बुधनी में आपको प्रचार करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, और यही देखना होगा कि प्रचार प्रसार में कितना दम होता है और चुनाव में हालांकि आखिर में जनता ही ये तय करेगी। बने रहिए शैलेंद्र, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। एमपी सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों का तबादला कर दिया। दिनेश कुमार कौशल को रीवा में जोनल एसपी विशेष शाखा बनाया गया है। जितेंद्र सिंह को इंदौर में एसपी एटीएस बनाया गया है। दिलीप सिंह तोमर को ग्वालियर ईओडब्ल्यू का एसपी बनाया गया। गोपाल सिंह धाकड़ को मुरैना का एएसपी बनाया गया।
अरविंद सिंह ठाकुर को रीवा में ईओडब्ल्यू का एसपी बनाया गया। इसी तरह देवेंद्र कुमार यादव को सागर में ईओडब्ल्यू का एसपी बनाया गया है। बिट्टू सहगल को ग्वालियर में उप सेनानी 13वीं वाहिनी विजबल बनाया गया है। तो ये वो तमाम नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि किसे क्या बनाया गया है, क्योंकि 7 अधिकारियों का तबादला किया गया है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बड़ा बदलाव किया गया है, एमपी सरकार ने राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों का तबादला किया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राज्य प्रशासनिक जो पुलिस सेवा है उसके 7 अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट जो है वो देर रात जारी हुई है। और जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी का दौर जो है वो लगातार चल रहा है, जिस तरीके से नए सीएस की जब नियुक्ति हुई थी उसी के बाद से तय हो गया था कि मध्य प्रदेश में तमाम तरह की जो प्रशासनिक सर्जरियां देखने को मिलेगी, चाहे वह राजस्व की तरफ से हो या फिर पुलिस विभाग की तरफ से। और वही चीजें देखो देखने को भी मिल रही। पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि कई जिलों के एसपी जो है वो बदले गए, इंदौर पुलिस कमिश्नर को बदल दिया गया, और अब जिस तरीके से राज्य प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें से 3 लोगों को ईओडब्ल्यू का एसपी बनाया गया, 1 लोगों को एटीएस इंदौर का एसपी बनाया गया। इसके साथ ही जो बिस्बल की वाहिनियां हैं अलग अलग, उसमें जो है उप सेनानी और सेनानी के तौर पर इन लोगों को पदस्थ किया गया है। तो देखिए लगातार मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी का दौर लगातार जारी है, चाहे वह एसडीएम के ट्रांसफर हो, कलेक्टर्स के ट्रांसफर हो, एसपी के ट्रांसफर हो, लगातार ये प्रशासनिक सर्जरी हो रही है। क्योंकि नए सीएस जो है अनुराग जैन ने चार्ज संभाला है, उसके बाद से वो अपने लिहाज से देखिए लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं, लगातार जो अधिकारी उनके साथ बैठकें भी कर रहे हैं और किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया सकता है ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं उसको बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सके, और जो अपराध हैं उनको रोकने के लिए, चाहे वह आर्थिक अपराध हो या संगठित अपराध हो या दूसरे तरह के जो अपराध हो, उनको कैसे रोका जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन की भी लगातार सर्जरी लगातार हो रही है। और उसी कड़ी में इन ट्रांसफर्स को माना जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। और बड़ा, क्योंकि बदलाव हम कह सकते हैं, अधिकारियों का तबादला यहां किया गया है। ग्वालियर में एक दुकान में आग का तांडव देखने को मिला है। अचलेश्वर मंदिर के पास एक दुकान में भीषण आग लग गई है। तो वहीं सूचना पाकर मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। अरे करंट आ जाएगा। अरे करंट आ जाएगा। अरे करंट आ जाएगा। बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा तट से टकरा गया है। दाना तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के धामरा में तट से टकराया। तूफान के असर से धामरा में बहुत ही तेज बारिश हो रही है। धामरा के अलावा केंद्रपाड़ा में भी तेज बारिश हो रही है। चक्रवात दाना के असर से आए तूफान और बारिश में केंद्रपाड़ा में तट पर बांधी गई 15 से ज्यादा नावें डूब गई हैं। केंद्रपाड़ा के अलावा पुरी और भुवनेश्वर में भी भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के बाद तूफान दाना बंगाल की तरफ बढ़ेगा, जहां पर कोलकाता में पहले से ही तेज बारिश हो रही है, तो उधर कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में भी तेज बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यह तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए। धामरा ओडिशा, केंद्रपाड़ा ओडिशा की मुख्यमंत्री मांझी की तरफ से हालात पर जायजा लिया जा रहा है। कंट्रोल रूम में वो मौजूद रहे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री से उन्होंने फोन पर बात की और मौजूदा स्थिति के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। बंगाल की तस्वीर आप देखिए, कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ये पूर्व मेदिनीपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 5-6 तस्वीर में, और छठी तस्वीर आप देखिएगा जहां ममता बनर्जी भी पूरे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो 15 से ज्यादा नाव ऐसे हैं जो डूब गए हैं। ओडिशा तट से तूफान दाना टकराया है और कहां कहां क्या हुआ है। तूफान के टकराने की वजह से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया है। तो खतरनाक जो ये तूफान है वो नजर आ रहा है। कहीं कहीं पर बर्बादी हुई है, तो दूसरी तरफ नजर बनी हुई है मौसम विभाग की। साइक्लोन मुकाबला के लिए राज्य सरकार संपूर्ण रूप से तैयार है, इसलिए हमारा हर लेवल पे तैयारी चल रहा है
पर नियमित रूप से समीक्षा टाइम टू टाइम हो रहा है। आज मैंने और एक समीक्षा किया था। हमारा लक्ष्य है 0 कैजुअल्टी, इसलिए जितने सारे लो लाइन एरिया है, जितने सारे वनरेबल जगह है, वहां से 100% इवैक्यूएशन करने के लिए तुरंत काम किया जा रहा है। जो दाना साइक्लोन है, इसको लेकर रेलवे ने काफी तैयारियां की है। हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने कल एक वीसी के साथ में पूरी जो हमारी तैयारी है उसकी समीक्षा की और उन्होंने ये निर्देश। इस बीच ओडिशा के हालात पर पीएम मोदी की भी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से बात कर हालात की जानकारी ली। साथ ही पीएम मोदी ने ओडिशा में चक्रवात दाना से निपटने की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा की है। तो उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम मांझी से बात की और ओडिशा को मुश्किल हालात में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उधर बंगाल में भी तूफान दाना की वजह से 1.5 लाख लोगों को तूफान प्रभावित इलाकों से निकाला गया, जबकि 83,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रात भर कंट्रोल रूम में ही रहकर हालात का जायजा लिया और अफसरों को लोगों की मदद के लिए उचित निर्देश दिए। तूफान की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट की करीब 300 उड़ानों पर असर पड़ा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय भी पूरे हालात की निगरानी कर रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से तूफान प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की 56 कंपनियां चारों ऑन कर दिया। किसी में ऑडियो आ रही है, किसी में नहीं आ रही है ना। अच्छा, और कहाँ बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तूफान की ही, जहां दाना का छत्तीसगढ़ में असर दिखाई दिया है। प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हैं, कुछ जिलों में बारिश भी हुई है। दक्षिण छत्तीसगढ़ और ओडिशा से सटे जिलों में इसका असर दिखाई दे सकता है। तो ओडिशा में जो दाना तूफान टकराया है, उसके बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ में इसका अच्छा खासा असर नजर आने वाला है। हालांकि आ भी रहा है धीरे धीरे। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश हो रही है, हल्की बूंदाबांदी के साथ ये शुरू हुई। दक्षिण छत्तीसगढ़ में इसका अच्छा असर दिख सकता है। ओडिशा से सटे जिलों में भी इसका असर नजर आ सकता है। बॉर्डर के इलाके में खासतौर पर बहुत असर नजर आने वाला है दाना तूफान का छत्तीसगढ़ में, और हवाएं चल रही हैं, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। आगे धीरे धीरे देखना होगा कि ये बारिश और कितनी तेज होगी, क्योंकि फिलहाल ओडिशा में तो इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला। जांजगीर चांपा में चोर गिरोह के 11 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। समरसिबल पंप चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पकड़े गए आरोपियों में 4 नाबालिग भी शामिल है। कई पंप सहित करीब 1.25 लाख का सामान जब्त किया गया है इनके पास से। बर्रा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है और यहां जांजगीर चांपा में चोर गिरोह के 11 सदस्य को गिरफ्तार किया गया। समरसिबल पंप चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है और ये पकड़े गए आरोपियों में 4 नाबालिग भी शामिल हैं। बलौदा बाजार में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। कसडोल विकासखंड के बीएमओ के कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला बलौदा बाजार का है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से जुड़ा कसडोल विकासखंड के बीएमओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरएचओ कमलेश कुमार साहू और आरएचओ डेकेश्वरी पैकरा को नोटिस जारी किया गया। मरीजों का इलाज नहीं करने का आरोप इन पर है। अर्जुनी के आयुष्मान उप स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला बताया जा रहा है।
मरीजों का इलाज नहीं करने का आरोप है इन पर और इसीलिए अब कारण बताओ नोटिस जो है जारी किया गया है।